दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक, जारीकर्ता संस्था अथवा संगठन, शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता तथा अंतिम पायदान पर स्थित देश और इन सूचकांकों में भारत का स्थान। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रमुख वैश्विक सूचकांक और भारत का स्थान। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 और ये सूचकांक जारी करने वाली संस्था जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। 2023 के इस सूचकांक में कुल 59 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि इसमें शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता देश डेनमार्क, स्वीडन और चिली हैं, लेकिन शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता जो पहली रैंक है वो पहली, दूसरी और तीसरी किसी भी देश को नहीं प्राप्त हुई है। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क को चौथा स्थान, स्वीडन को पांचवा और चिली को छठा स्थान दिया गया है। निम्नतम स्थानों पर ईरान, सऊदी अरब और कजाकिस्तान हैं। भारत का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वां स्थान है और पिछले रिपोर्ट 2022 में इसका 10वां स्थान था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता देश डेनमार्क है और भारत का इस सूची में 8वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023। दोस्तों इसको हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है और इसमें इस जो सूचकांक ये जारी किया गया है इसमें कुल 199 देश शामिल हैं और आप जान लीजिए शीर्ष स्थान पर पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर हैं, दूसरे पर दक्षिण कोरिया, तीसरे पर जर्मनी और स्पेन हैं और ये किसी भी देश के पासपोर्ट की शक्ति या उसके जो है सामर्थ्य को दर्शाता है कि कोई भी देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। और अंतिम स्थान पर आप जान लीजिए 108वें स्थान पर दोस्तों अफगानिस्तान है, 107वें पर इराक और 106वें पर सीरिया है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत 82वें स्थान पर है और पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 84वीं थी। अगला है दोस्तों विश्व खुशहाली या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 और इसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय सतत विकास संसाधन नेटवर्क द्वारा 25 मार्च 2023 को किया गया है। इसमें ये जो विश्व खुशहाली प्रसन्नता रिपोर्ट है इसमें कुल 137 देश शामिल हैं। खुशहाली रिपोर्ट में आप जान लीजिए स्कैंडिनेवियन देश फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड प्रथम 3 शीर्ष स्थानों पर हैं। अंतिम स्थान पर खुशहाली सूचकांक में अफगानिस्तान है, उसके बाद लेबनान और सियरा लियोन है। तो याद रखिएगा विश्व खुशहाली प्रसन्नता रिपोर्ट में कुल 137 देशों में पहला स्थान फिनलैंड का, दूसरा डेनमार्क और तीसरा आइसलैंड का है। भारत का इस सूची में 126वां स्थान है, जबकि 2022 में इसमें भारत 136वें पायदान पर था। तो याद रखिएगा दोस्तों विश्व खुशहाली या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 137 देशों की सूची में भारत 126वें स्थान पर है। एक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो इसको जारी कौन करता है? तो देखिए यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ये वैश्विक नवाचार नीति केंद्र है। 21 फरवरी 2023 को इसका प्रकाशन हुआ है और इसमें कुल 55 देशों की रैंकिंग निर्धारित की गई है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पर फ्रांस है, जबकि अंतिम स्थान पर वेनेजुएला 55वें स्थान पर है, रूस 54वें और अल्जीरिया 53वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 42nd यानी 42वां है और एक अंक का इसमें सुधार हुआ है। 2022 में भारत 43वें स्थान पर था। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर, वेनेजुएला अंतिम पर और भारत 42वें स्थान पर है।
एशिया पावर सूचकांक 2023, तो दोस्तों ये लेवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा 6 फरवरी 2023 को इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें कुल 26 एशिया के देश शामिल हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया पावर सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, जिसका प्रभाव एशिया में भी शीर्ष पर है। पपुआ न्यू गिनी अंतिम स्थान पर और भारत की रैंकिंग इसमें चौथी है। एक महत्वपूर्ण सूचकांक देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो ये हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। 176 देशों की सूची में सिंगापुर को विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर, स्विट्जरलैंड दूसरे और आयरलैंड तीसरे स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया और उससे ऊपर क्यूबा तथा उसके ऊपर वेनेजुएला है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 176 देशों की सूची में भारत 131वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 है, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जुलाई 2022 में इसका प्रकाशन किया गया है। और आप जान लीजिए, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और आयरलैंड ये दुनिया के सबसे शांत देश हैं। 163 देशों की सूची में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, 163वें पर, 162 पर यमन और 161 पर सीरिया है। भारत का इसमें 135वां स्थान है और महत्वपूर्ण ये है कि 2021 का जो वैश्विक शांति सूचकांक का डेटा था उसमें भी भारत इसी पोजीशन पर था। तो याद रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड, अंतिम पर अफगानिस्तान और भारत का जो रैंक है 135वां है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट 31 जनवरी 2023 को जारी की गई है। उसमें कुल 180 देशों में पहली रैंकिंग जो है डेनमार्क की सबसे कम भ्रष्टाचार है, न्यूजीलैंड और फिनलैंड दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। अंतिम पायदान पर सोमालिया है 180वें स्थान पर और दक्षिण सूडान और सीरिया 178वें पर है। भारत का इस सूची में 85वां स्थान है और पिछले वर्ष की जो सूची जारी की गई थी, पिछले वर्ष का जो सूचकांक था इंडेक्स, उसमें भी भारत 85वें स्थान पर था। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 85वें है। सबसे कम भ्रष्ट देश या सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश डेनमार्क, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और फिनलैंड, तीसरे पर नॉर्वे हैं। सोमालिया सबसे भ्रष्ट है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, तो ये इनसीड बिजनेस स्कूल, गूगल और एडिको समूह के सहयोग से नवंबर 2022 में इसका प्रकाशन हुआ है। 133 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरे और डेनमार्क का तीसरा स्थान है। अंतिम पायदान पर चार्ट है और भारत का इस सूची में 101वां स्थान है। तो याद रखिएगा, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत 101वें स्थान पर है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। 8 मार्च 2022 को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। 179 देशों में स्वीडन जो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर, डेनमार्क दूसरे और नॉर्वे तीसरे स्थान पर है और इस सूची में अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। भारत की रैंकिंग 93वीं है और 2021 में ये 46वें स्थान पर था। तो भारत की रैंकिंग जो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में डाउन हुई है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये 2022 है। येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। अब की बार ये 6 जून 2022 को ये रिपोर्ट आई है। 180 देशों की सूची में डेनमार्क पहले, यूके दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है और इस सूची में भारत की सबसे दयनीय स्थिति दर्शाई गई है। भारत को अंतिम 180वें स्थान पर रखा गया है और 179वें पर म्यांमार, 178 पर वियतनाम है। इस रिपोर्ट का भारत में बहुत जो है विरोध हुआ था सरकार के स्तर से और आप जान लीजिए कि 180वां स्थान 2022 की रिपोर्ट में है। 2020 में भारत 168वें स्थान पर था।
मानव विकास सूचकांक 2021-22 के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। 8 सितंबर 2022 को इसका प्रकाशन हुआ है और 191 देशों के लिए जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर आइसलैंड है। अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है 191वें पर, चाड 190 पर और नाइजर 189 पर है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 132वां है और पिछले वर्ष ये 131वें स्थान पर था। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 है, इसमें 146 देशों की रैंकिंग में आइसलैंड शीर्ष पर है, फिनलैंड दूसरे पर और तीसरे पर नॉर्वे है। और आप जान लीजिए कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक का जो प्रकाशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। अंतिम स्थान पर इस पे अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान और कांगो हैं और भारत का इस सूची में 135वां स्थान है। 2021 में ये 140वें स्थान पर था। एक अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। ये विश्व बैंक द्वारा 24 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया था। दिसंबर 2021 से इसका प्रकाशन बंद है। तो 2020 की जो रैंकिंग थी 190 देशों में न्यूजीलैंड शीर्ष पर, सिंगापुर दूसरे और हांगकांग तीसरे पर था। अंतिम स्थान पर सोमालिया और भारत को इसमें 63वां स्थान मिला था। एक और देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 और ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा 15 अक्टूबर 2022 को ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। 121 देशों में बेलारूस शीर्ष स्थान पर है। बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, कुवैत, लाटविया, लिथुआनिया, मोंटेनिग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, तुर्की, उरुग्वे ये देश जो हैं यहाँ पर वैश्विक भूखमरी का लेवल बहुत कम है। भूखमरी में जो अंतिम पायदान पर है 121वें स्थान पर यमन है, 120 पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है और 119 पे मेडागास्कर है। भारत का इस सूची में 107वां स्थान है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। पिछले रिपोर्ट में भारत 101वें स्थान पर था। वैश्विक संक्रमण सूचकांक 2021 तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 115 देशों में स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे पर हैं। 115वें स्थान पर जिम्बाब्वे, 114वें पर हैती और 113वें पर मंगोलिया है। और वैश्विक ट्रांजिशन जो इंडेक्स है इसमें भारत 87वें स्थान पर है। देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक ये इनोवेशन इंडेक्स 2022 ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया जाता है। 132 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन तीसरे पर है। अंतिम स्थान पर 132वें पर गिनी, 131वें पर इराक और 130 पे बुरुंडी है। दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत जो है 40वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष ये 2021 में 46वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 ये भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसका प्रकाशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा किया जाता है। 4 मई 2022 को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई और 180 देशों की सूची में नॉर्वे प्रथम, डेनमार्क द्वितीय और स्वीडन तृतीय स्थान पर है। अंतिम स्थान पर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर, इरिट्रिया 179 और ईरान 178वें स्थान पर है। कुल 180 देशों की सूची में भारत का 150वां स्थान है, जबकि 2021 में भारत 142वें स्थान पर था। अब आइए देखते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2022। तो ये कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा 9 दिसंबर 2022 को इसका प्रकाशन हुआ है। 45 देशों की सूची में चीन शीर्ष स्थान पर है, भारत का इसमें दूसरा स्थान है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 82 देशों में डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं। 82वें स्थान पर इसमें कोट डी आइवर, 81 पे कैमरून और 80 पे सेनेगल है। भारत का वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में 76वां स्थान था।
और देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022, तो ये सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN और बर्टल्समैन स्टिंगफटंग 2 जून 2022 को ये रिपोर्ट जारी की गई है। 163 देशों में फिनलैंड पहले पर, डेनमार्क दूसरे, स्वीडन तीसरे पर है और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में दक्षिणी सूडान लास्ट पर है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है 162वें पर, चाड 161 पर है। भारत 163 देशों की सूची में 121 यानी 121वें स्थान पर है। 2021 में 120वां था स्थान। तो याद रखिएगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक ये 163 देशों में फिनलैंड प्रथम और दक्षिणी सूडान अंतिम स्थान पर है। भारत का इसमें 121वां रैंक है। मानव पूंजी सूचकांक 2020, तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सिंगापुर शीर्ष स्थान पर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य अंतिम और भारत की रैंकिंग 116वीं रही। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, तो ये जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देशों के लिए निर्मित इस सूची को मोजाम्बिक पहले, जिम्बाब्वे दूसरे और बहामास तीसरे स्थान पर है। भारत का इसमें 7वां स्थान है। तो ये जलवायु जोखिम या किन देशों से जलवायु को या किन देशों में जलवायु से जोखिम अधिक हैं, उनमें मोजाम्बिक शीर्ष पर है, जिम्बाब्वे दूसरे और बहामास तीसरे पर है। भारत भी जलवायु जोखिम सूचकांक में ऊपर ही है, इसका 7वां स्थान है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022, तो ये अंकटाड द्वारा इसका प्रकाशन 9 जून 2022 को किया गया है और विश्व निवेश रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पर, चीन दूसरे, हांगकांग तीसरे पर है और भारत जो है 7वें स्थान पर है। अब आइए जानते हैं यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक। ये आप जान लीजिए 2021 के नाम से यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2021 की लिस्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है 117 देशों की सूची में। जापान पर्यटन विकास सूचकांक में पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे, स्पेन तीसरे स्थान पर है और अंतिम स्थान इसमें चाड का है। दोस्तों भारत यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में 54वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, तो ये IMD द्वारा इसका प्रकाशन जून 2022 में किया गया है। 63 देशों की सूची में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क प्रथम, स्विट्जरलैंड द्वितीय और सिंगापुर तृतीय स्थान पर है। अंतिम स्थान पर 63वें स्थान पर वेनेजुएला है। भारत का विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 37वां स्थान है। 2021 में इसका 43वां स्थान था। एक है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2022, इसका प्रकाशन भी IMD के द्वारा किया जाता है और 63 देशों की सूची में विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम, स्वीडन द्वितीय और कनाडा तृतीय स्थान पर है। अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है और भारत की रैंकिंग 46वीं है और पिछली रिपोर्ट में भी भारत 46वें स्थान पर था। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2022, तो ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। 100 देशों की सूची में सिंगापुर प्रथम, दक्षिण कोरिया द्वितीय और USA तीसरे स्थान पर है और अंतिम यानी 100वें स्थान पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है। 99 पे लाइबेरिया और 98 पर बुर्किना फासो, जबकि समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, तो ये न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। कुल 195 देशों की सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय, फिनलैंड तृतीय पर है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में 195वें यानी लास्ट पायदान पर सोमालिया है, 193 पर उत्तर कोरिया और यमन है और जॉर्डन के साथ भारत का 66वां स्थान है। अगला है दोस्तों वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022, ये IMD के द्वारा जारी किया जाता है। 63 देशों में टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम, स्वीडन दूसरे और आइसलैंड आपका तीसरे स्थान पर है। आप देखेंगे तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 में वेनेजुएला अंतिम पायदान पर है, मंगोलिया उससे ऊपर और कोलंबिया उससे ऊपर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 52वें स्थान पर है। एक और रिपोर्ट है, देखिए दोस्तों, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022।
ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी किया गया है। 194 देशों की सूची में नॉर्वे प्रथम स्थान पर, न्यूजीलैंड द्वितीय और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। उत्तर कोरिया अंतिम पायदान पर है 194वें पर, 193 पे तुर्कमेनिस्तान और 192 पे विश्ववती इक्वेटोरियल गिनी है। भारत वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में 86वें स्थान पर है। 2021 में इसकी रैंकिंग 82वीं थी। देखिए, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2021-22, तो द पीस इंस्टीट्यूट ऑफ ओस्लो, जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा जारी किया जाता है। ये 170 देशों की सूची में नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड क्रमशः 1, 2, 3 स्थान पर हैं। अंतिम पायदान पर 170 पर अफगानिस्तान, सीरिया 169 पर और यमन 168 पर है। भारत की रैंकिंग इसमें कुछ बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। भारत 148वें स्थान पर है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में। देखिए दोस्तों, एक भारत सरकार का स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में ये जारी किया गया है। तो इसमें पहले स्थान पर इंदौर स्वच्छता के मामले में, दूसरे पर सूरत और तीसरे पर नवी मुंबई है और अंतिम स्थान पर नासिक है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 2 शहर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में, प्रयागराज 16वें और लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी, ये 17वें स्थान पर है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंदौर को लगातार किस वर्ष में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में फर्स्ट रैंकिंग मिली है, आपको बताना है। अगला सूचकांक ये इस वीडियो का लास्ट है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21, ये भारत के नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करता राज्य अपना केरल है, अंतिम पर बिहार है और उत्तर प्रदेश सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 25वें स्थान पर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए जाने वाली वीडियो री एग्ज़ाम तथा अन्य परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के लिए ये सूचकांक रिपोर्ट और इसमें भारत के स्थान से संबंधित ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।